हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज जो हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो है मार्की टूल। फोटोशॉप की ये मेरी फोर्थ क्लास है। एंड अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इन्हें प्लीज़ जाके देखें, ताकि आपको मैं जो वन बाय वन करके टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो सारे इजीली क्लियर होते जाए। एंड आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अगर आप बिगिनर हैं तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हमारा मार्की टूल बेसिकली एक सिलेक्शन टूल है। एंड जो शॉर्ट वो होता है एम। एंड अगर मैं क्लिक करके देखती हूँ तो इसमें मुझे टोटल 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। एंड इसमें सबसे पहला जो है वो है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। एंड सेकंड जो है एलिप्टिकल मार्की टूल। एंड आप देख रहे होंगे कि इसके शॉर्टकट जो है वो दो ही ऑप्शन पे दिए हुए हैं, एम जिसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं शिफ्ट के थ्रू। एंड बाकी के जो नीचे वाले टूल हैं, सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल, इसमें इंटरचेंज का ऑप्शन नहीं दिया है, तो इन्हें हमें मैनुअली सेलेक्ट करके फिर यूज करना होगा। तो चलिए गाइस देखते हैं कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने ये सेलेक्ट किया एंड मेरे पास एक विंडो का इमेज है, जो कि मैंने ऑनलाइन कॉपी की है। गाइज मैं आपको एक वीडियो भी बना के दूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि किन किन वेबसाइट से आप फ्री में एचडी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल से ये सेलेक्ट कर रही हूँ। ये मेरे परफेक्टली मेरा एक रेक्टेंगुलर साइज जो है सेलेक्ट हो चुका है। जल्दी से मैं इसका लेयर को अनलॉक कर देती हूँ। एंड मुझे इसके पीछे कुछ और इमेज ऐड करनी है तो मैं इसे डिलीट कर रही हूँ। एंड सेम मैं अगेन इस वाली लेयर पे जाके एक और रेक्टेंगुलर बना रही हूँ और अगेन मैं इसे डिलीट कर दे रही हूँ। तो गाइज देखिए मेरा एरिया जो है वो एम्प्टी हो चुका है। एंड मैं अभी इसके पीछे एक और इमेज लाने वाली हूँ। तो सिंपली वी टूल एक्टिवेट करूंगी एंड इस इमेज को मैं ड्रैग करके इस इमेज पे पेस्ट कर दूंगी। तो गाइस देखिए साइज में जो इमेज आई है वो बहुत बड़ी है, तो हमें उसे कंट्रोल टी करके एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑल्ट एंड स्क्रॉलर दबा के मैं इसको छोटा कर ले रही हूँ। शिफ्ट एंड ऑल्ट दबा के मैं इसको इमेज को इस विंडो के अकॉर्डिंग सेट कर दूंगी यहाँ से। गाइज आप देख सकते हैं कि ये इमेज इजीली यहाँ पर सेट हो चुकी है। और जो मेरा रेक्टेंगुलर मार्की टूल है उसने परफेक्टली इस विंडो को कट किया है, ताकि मुझे कहीं से भी कोई भी इसमें गलती नज़र नहीं आ रही है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। सेकंड इसको भी, ये है हमारा रेक्टेंगुलर मार्की टूल। एंड जो सेकंड हमारा टूल है वो है तो गाइज इलेप्टिकल भी हम यूज़ करके देख लेते हैं। ये मैंने एक इमेज ली हुई है एंड मैं यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ कर रही हूँ इलेप्टिकल से। तो गाइज ये प्रॉपर सर्किल नहीं है जो ऑरेंज है, तो हमें इसे सेट करने के लिए एक सर्किल बनाना होगा एंड देन इस पे राइट क्लिक करना होगा और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक करना होगा। अब धीरे धीरे करके हम इसे एडजस्ट कर लेंगे इस ऑरेंज के अकॉर्डिंग। एंड मैंने कर लिया है, काफी हद तक ये हो गया है। एंड गाइस ये हमारा ऑरेंज जो है सेलेक्ट हो चुका है और मुझे लाना है इस कॉफी के मग के ऊपर इसको। तो सिंपली हम अगेन भी प्रेस करेंगे और इस ऑरेंज को इस वाले पीएचडी फाइल पे लेके आएंगे एंड सिंपली प्रेस कर देंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अगेन मैं शिफ्ट एंड अल्ट दबाया है। एंड गाइस देखिए इसमें मैं ये इजीली पेस्ट कर पा रही हूँ। इसको हम एडजस्ट कर देंगे और इसको जूम कर लेंगे ताकि हम इसकी डिटेल कर सकें। कंट्रोल टी अगेन पेस्ट किया।
गाइस देखिए, ये कितनी आसानी से मैंने एक फाइल से दूसरे फाइल में इसको कट किया बिना किसी दिक्कत के। अगेन मैं इसको डीसेलेक्ट करूंगी और मुझे आसानी से मैंने सिलेक्शन कर लिया है। तो गाइस, मार्की टूल से आप दो शेप का रेक्टेंगुलर एंड एलिप्टिकल मार्की टूल आसानी से सिलेक्शन कर सकते हैं किसी का भी। आइए अब हम इसमें कुछ ऑप्शंस चेक करते हैं जो इसके हैं। पहले रेक्टेंगुलर का कर लेते हैं। ये है हमारा न्यू सिलेक्शन। अगेन मैं इस फाइल पे जाती हूँ एंड गाइस आप देखेंगे कि जो हमारा पहला ऑप्शन है वो न्यू सिलेक्शन है। हम कोई भी सिलेक्शन अगर मैं बनाती जा रही हूँ तो दूसरा अपने आप डीसेलेक्ट होता जा रहा है। तो इसमें हमें एक एक बार में एक ही सिलेक्शन कर पाएंगे हम। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा ऐड सिलेक्शन का ऑप्शन होता है। जैसे मैंने इसको एक्टिवेट किया है, मेरा ये सिलेक्शन गायब नहीं हुआ है। अगेन मैंने एक सिलेक्शन किया तो ये इसमें ऐड ऑन होता चला जाएगा। तो गाइज, अगर ऐसा किसी आपको जरूरत पड़ती है कि आपको एक बार में ही बहुत सारे सिलेक्शन करने हैं और उसे ऐड ऑन करते जाना है, तो आपको ये ऐड सिलेक्शन का ऑप्शन लेना होगा। अगर मैं इसे डी सेलेक्ट करती हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं हमारा ये सब्सट्रैक्शन का। अगर मैंने ये सिलेक्शन बनाया है और सपोज मुझे ये बुक का सिलेक्शन नहीं चाहिए यहाँ पर, तो मैंने यहाँ से ये डी सेलेक्ट कर दिया तो ये इतना एरिया डी सेलेक्ट हो गया। अगेन मुझे ये वाइट लाइन नहीं चाहिए तो मैंने इस पे सिलेक्शन किया और ये डी सेलेक्ट हो गया। जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है इंटरसेक्ट का। अगर मुझे किसी दो सिलेक्शन में कॉमन एरिया सेलेक्ट करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन काम में आता है। अगेन हम करते हैं तो ये देखिएगा, ये जैसे जैसे अम, मैं सेलेक्ट करती जा रही हूँ इन दोनों में मुझे कॉमन एक एरिया सेलेक्ट करके दे रहा है। मैं एक एरिया सेलेक्ट करके आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने एरिया सेलेक्ट किया, क्योंकि मैंने इस पे जाके पेस्ट कर दिया। तो गाइज आप देखेंगे कि जो सिलेक्शन हुआ है वो प्रॉपरली कट हुआ है, कहीं से कोई आपको डैमेज नहीं दिख रहा है एंड ये वेरी शार्प है। एंड दोबारा अगर मैं इस पे जाती हूँ एंड इसको डी सेलेक्ट करती हूँ और अगर मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है फेदर, इसको मैं कर देती हूँ 50 और फिर मैं इस पे सिलेक्शन करती हूँ एंड और मैं इसे इस पे लेके जा रही हूँ। थोड़ा बड़ा कट हो गया है। तो गाइज आप इन दोनों ही सिलेक्शन में क्लियर डिफरेंस देख रहे होंगे कि ये कितना स्मूथली हुआ है एंड ये कितना शार्प हुआ है। तो यही फेदर का काम है कि आपको है वो शार्प नहीं दिखाने हैं और स्मूथली दिखाने हैं, तो आप फेदर्स का यूज कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं जो कि नॉर्मल सिलेक्शन का है। मैं अगेन इस वाली फाइल पे जाती हूँ एंड डी सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ से मैं फेदर फिर से 0 कर रही हूँ एंड मैं नॉर्मल नॉर्मल जो अभी हमें सिलेक्शन हो रहा था वो। गाइज यहाँ पर आपने अगर फिक्स रेशो रखा हुआ है तो आप देखेंगे मैं जैसे ही ड्रैग कर रही हूँ तो ये एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही सिलेक्शन मूवमेंट कर रहा है एंड ये 1/1 के रेशो में यानी कि स्क्वायर में ही सिलेक्शन ले रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फिक्स्ड साइज। फिक्स्ड साइज से मतलब ये है कि आपने जो भी यहाँ पर पिक्सल्स डाले हैं, जो भी यहाँ पे मेजरमेंट डाले हैं, उसी में ही आपका सिलेक्शन उतना ही बनेगा। जैसे अब मैंने ये 64 पिक्सल का बहुत ही छोटा सिलेक्शन डाला है और ये इमेज काफी बड़ी है, तो उसके हिसाब से ये बहुत ही छोटा सिलेक्शन दिखा रहा है। लेट सपोज मैं यहाँ पे 640 कर दे रही हूँ, यहाँ पे 640 कर देती हूँ, तो ये अब उतना ही सिलेक्शन दिखा रहा है। हम इसे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों में ही कर सकते हैं, जितनी हम साइज लेंगे उतना करके। तो गाइज ये है आपका मार्की टूल एंड इसमें नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है सेलेक्ट एंड मास्क का।
तो गाइज ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है, तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो में बना के डालूंगी। एंड इसमें है वो है सिंगल रो मार्की टूल। सिंगल रो मार्की टूल में हमें पहले मैं इन 2 लेयर्स को डिलीट कर देती हूँ। तो गाइस ये देखिए सिंगल रो मार्की टूल मैंने एक्टिवेट किया है, एंड अगर मैं यहाँ पर कहीं पे भी क्लिक करती हूँ तो एक हॉरिजेंटल लाइन 1 पिक्सल की क्रिएट हो रही है जो कि सिलेक्टेड है। तो गाइस इसमें हमें अगर कोई कलर फिल करना है तो मैंने ये देखिए गाइस, अब मैं जूम करके दिखाती हूँ तो ये 1 पिक्सल की लाइन जो है वो क्रिएट हो चुकी है हॉरिजॉन्टली। एंड सेम ही अगर मैं कॉलम क्रिएट करती हूँ तो यहाँ से मैंने एक सिलेक्शन लिया एंड कलर इसमें फिल किया, तो ये एक वर्टिकल लाइन जो है वो मेरे पास आ गई है। तो गाइज अगर आपको कभी ऐसी लाइंस क्रिएट करनी हो तो आप सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल का यूज कर सकते हैं। गाइज ये है हमारा मार्की टूल। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। लाइक